हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में आपको सूडो क्लास की कुछ और प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनका CSS में काफ़ी अच्छा यूज़ होता है। तो चलिए, सबसे पहले है रूट, टारगेट, एम्प्टी, नॉट एम्प्टी और नॉट आईडी। तो इन सभी को सिलेक्टर्स ही एडवांस सिलेक्टर्स हैं। तो मेनली तो ये हमारी HTML फाइल, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, सिंपली सेक्शंस हैं कुछ उनमें। तो और ये इनको मैंने कुछ डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग दी है जो कि आप देख सकते हैं। तो एक बार रेंडर व्यू भी दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं सिंपली मेरे पास कुछ सेक्शंस हैं बस। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको रूट का यूज़ दिखाता हूँ। तो करली ब्रैकेट्स में इसको बैकग्राउंड कलर, तो ये बैकग्राउंड कलर हमारी जैसे कि बॉडी यूज होती है वैसे ही वहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। तो बॉडी की जगह अगर बॉडी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन रूट को कुछ ज़्यादा स्पेसिफिसिटी देने के लिए होती है। तो आप देख सकते हैं कि अब बैकग्राउंड चेंज हो गई। और ऐसे ही आप बहुत सारी कलर चेंज कर सकते हैं, मार्जिन, पैडिंग, डिफ़ॉल्ट कुछ भी दे सकते हैं। तो चलिए, इसके बाद है टारगेट। तो टारगेट भी बहुत अच्छी चीज़ है, मैं आपको थोड़ी देर में करता हूँ। पहले मैं कुछ प्रॉपर्टीज दे दूँ। कलर वाइट, बैकग्राउंड स्काई ब्लू। हाँ, तो अब सब मैं जो पहले यहाँ पर HTML में जाकर आपको समझा देता हूँ। जैसे कि अब टेबल यहाँ पर T1 है और इसकी आईडी भी आप देख सकते हैं कि div में T3 सेम है। तो जब मैं इन किसी भी लिंक पर क्लिक करूँगा तो अब आप देखेंगे कि उसका बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। हाँ, तो अब आप देख सकते हैं कि उनका बैकग्राउंड चेंज हो गया, लेकिन उनकी अकॉर्डिंग टू आईडी के हिसाब से चेंज हुआ। आप ऊपर URL में देख सकते हैं कि जब #2 हो रहा है तो #2 का चेंज हो रहा है, और जब #4 है तो #4 का। वो इसलिए क्योंकि आईडी सेम है, div की आईडी और लिंक की आईडी। तो इसके बाद है एम्प्टी। तो एम्प्टी के यूज़ के लिए सबसे पहले तो मुझे HTML में एक एम्प्टी div ओपन करना और क्लोज करना पड़ेगा। ग्रेटर देन। तो अब जब मैं यहाँ पर कोई भी प्रॉपर्टी दूंगा तो वो किसी भी एलिमेंट जो कि है वो एम्प्टी है उस पर अप्लाई हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर मैं बैकग्राउंड कलर टोमेटो दे देता हूँ। तो अब जब मैं रिफ्रेश करूँगा, पहले यहाँ पर URL को हटा दें, तो अब आप देख सकते हैं कि जो एम्प्टी टैब थी वहाँ पर बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो गया है, लेकिन सिर्फ एम्प्टी पर ही हुआ है और किसी पर नहीं। तो जब इसके बाद आता है div नॉट। तो HTML में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एम्प्टी div है। तो चलिए, div कॉलन्स नॉट ब्रैकेट्स में यहाँ पर भर देते हैं एम्प्टी। तो इसका मतलब है जैसे कि पहला हमारा अप्लाई हो रहा था जो कि एम्प्टी है, अब हमने लिखा है नॉट एम्प्टी, मतलब कि जो एम्प्टी नहीं होगा उस पर ही ये बैकग्राउंड कलर अप्लाई होगा। बैकग्राउंड कलर और कलर वाइट दे देते हैं। तो अब आप देख सकते हैं मेरे पास कुछ आईडीज हैं जिनका सेम अकॉर्डिंग टू है उनकी लिंक से। हाँ, तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बैकग्राउंड सभी का जो कि नॉट एम्प्टी हैं उनका अप्लाई हो रहा है बैकग्राउंड। हाँ, तो इसके बाद है यहाँ पर मैं एम्प्टी को काट देता हूँ और वापस जाकर अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो हाँ, तो आप देख सकते हैं वो निकल गया। अब तो अब मैं यहाँ पर जब भी क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि वो नहीं अप्लाई हो रहा जो कि स्काई ब्लू था। वो इसलिए क्योंकि अब यहाँ पर मैंने आगे ये कोडिंग दे दी है जो कि नॉट एम्प्टी है, तो इसलिए वो नहीं अप्लाई हो रहा नॉट एम्प्टी वाला। तो इसके बाद है नॉट आईडी आईडी। तो अब जो मैं इसमें आईडी दे दूंगा, यानी कि अगर मैं किसी भी div की आईडी दे दूं यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर मैं T2 दे दूं और इसमें जो भी स्टाइलिंग अप्लाई कर दूं वो आईडी T2 पर अप्लाई नहीं होगी, लेकिन बाकी सभी div है उन सभी पर अप्लाई होगी। उनका बैकग्राउंड कोरल, सिर्फ बैकग्राउंड ही रखते हैं और इसको काट देते हैं। हाँ, तो अब आप देख सकते हैं कि सिर्फ सेक्शन 2 को छोड़कर बाकी सभी पर, यहाँ पर मैं इसको हटा दूँ। हाँ, तो अब आप देख सकते हैं कि सेक्शन 2 को छोड़कर बाकी सभी पर अप्लाई हुई थी बैकग्राउंड कोरल। तो इसके साथ ही मैं कलर भी दे दूंगा वाइट।
तो अब आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन हो गया है। तो लेकिन अगर मैं टारगेट 2 पर सिलेक्ट करता हूँ तो तब भी वो हमारा जो टारगेट था वो भी काम कर रहा है इसके साथ ही। तो अगर जब मैं काट दूँगा तो वो नहीं स्टाइलिंग अप्लाई होगी। तो अगर मैं यहाँ पर T4 कर दूँ तो अब ये सेक्शन 4 पर स्टाइलिंग अप्लाई नहीं होगी, लेकिन जब मैं क्लिक करूँगा तो ये स्टाइलिंग अब से अप्लाई हो ही जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।